नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति पढ़ी थी और ये सारी चीज़ें हम जनरल कंपटीशन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं ताकि वो आए कंपटीशन वाले एग्जाम में और आप उसको कम से कम समय में हिट कर सके, सॉल्व कर सके, वो भी 100% सही। हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब आज की क्लास में 3 टाइप के प्रश्न देखेंगे। अब उन 3 टाइप के, हम टाइप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक टाइप में कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, इस वजह से हम 3 टाइप के प्रश्न आज बनाएंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम में ही एक आ जाता है अरिथमेटिक श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी आ जाती है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सम वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं कैलकुलेट करना होता है। थोड़ा सा एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये है कि Tn इजक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप 12th में भी पढ़े होंगे, इस समय ये 10th के सिलेबस में है। अब देखिए, एक फॉर्मूला ये है, यानी nवां पद निकालना होता है। तो इस तरीके से ये प्रथम पद है, ये सर्वांतर है, ये नंबर ऑफ पदों की संख्या है। अब यहीं पे एक l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी, और ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद है, ये नंबर ऑफ पदों की संख्या, ये सर्वांतर है। अब देखिए, इस पे प्रश्न कैसे आ सकते हैं। अब देखिए, 4 है डाटा, यानी 4 अचर राशि है। तो 4 अचर राशि है, तो 3 अगर अचर राशि दी हुई है तो एक जो चौथी अचर राशि है हम उसको निकाल सकते हैं। या फिर अगर 2 अचर राशि दी हुई है, 2 नहीं दी हुई है, तो हम 2 निकाल सकते हैं, कभी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 2 इक्वेशन चाहिए। अब इस पे देखिए कि एक प्रश्न आएगा इस तरीके से। हमारा सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं इसी फॉर्मूले पे, ठीक है, कि 65, 66, 67, कॉमा डॉट 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 97, 98, 99 और 100 प्रश्न वहां आपको दिख जाएगा। सार्वंतर 1 है। अब देखिए, हम ये प्रश्न 65, 66, 67 लिखा हुआ है, ठीक है, डॉट 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 100 तक। अब हमसे पूछ रहा है ये कि आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ पद कितने हैं। देखिए, यहाँ क्या है कि लगातार है, तो आप इस तरीके से अगर कैलकुलेट कर, अच्छा 65, 100 माइनस ऐसे करके जनरलाइज मेथड से करेंगे कि अच्छा देखते हैं, लिख लिख के गिनेंगे, तो आपका टाइम किल होगा। कर तो सकते हैं आप, जनरल कंपटीशन में बहुत सारे प्रश्न ऐसे छोड़ के चले आते हैं क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। इसको भी आप, अब देखिए, इसमें करना क्या होता है कि इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं L, ठीक है, L बोलते हैं, और D क्या होता है T2 माइनस T1। कोई भी अगले वाले में से उसका पिछले वाला घटा दीजिए, कितना आएगा 66 माइनस 65, ये 1 आ जाएगा। आप इसको ऐसे ही देख के ही प्रश्न में कर सकते हैं। अब देखिए, ये D जो है ये हमारा 1 आ गया। अब हमारा इस प्रश्न में रखिए तो आप सब चीज़ 100 माइनस 65 हो गया। अब देखिए, यहाँ से इधर कर लीजिए, A को माइनस हो जाएगा और यहाँ n माइनस 1 और D कितना हो जाएगा 1। अब देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 35 और n माइनस 1 इधर से हो जाएगा, कितना हो जाएगा n इक्वल टू 36, इधर प्लस हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इतना आसानी से आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट, अब जरूरी नहीं है, ये तो एक बहुत आसान प्रश्न है। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि थोड़ा टिपिकल होंगे, उसको आप ऐसे लिख के नहीं निकाल सकते हैं। तो इस वजह से इसका आप यूज करके इस फार्मूले का सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न हमारा आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, 40, 42, 46 इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए, इसका क्या है कि 40, 42 प्रश्न है हमारा, 40, 42 डॉट 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 लास्ट में 78 और 80, ठीक है, ये दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें भी कि n कितना है, क्वेश्चन मार्क। अब बहुत सारी चीज़ें आपको खुद कैलकुलेट करनी होगी। ये हमारा A हो गया, ठीक है, ये हमारा L हो गया, और D कितना हो गया 42 माइनस 40 इक्वल टू D इक्वल टू 2 हो गया। अब इसी फॉर्मूले में रखिए 80 माइनस 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू D कितना है 2। अब देखिए, यहाँ से 40 आ गया, इससे भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ n माइनस 1, ये 20 हो गया, और यहाँ n माइनस 1 यानी n कितना आ जाएगा हमारा 21। इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी, देखिए, प्रश्न आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक होता है कि नहीं, हमको यही मेथड आता है, यही मेथड अप्लाई करके ये बन जाएगा, तो आप एकदम सही, एकदम बहुत ही कम समय में 10-15 सेकंड बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं कौन सा नहीं,
तो दिक्कत हो जाता है। देखिए ये 2 प्रश्न हैं। अब देखिए ये 2 प्रश्न हमारे बताने का मतलब है कि आपको इस फॉर्मूले में कौन सा टर्म क्या होता है ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, और हमको कुछ अलग निकालना है तो वो। अब हम आते हैं, देखिए एक और छोटा सा ही प्रश्न है, लेकिन इस समय ये हो गया है कि आप क्वेश्चन तो बना लेंगे जनरल कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में, ग्रुप डी में हो या एनटीपीसी में, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा। आप एग्जाम हम भी दिए, आप भी दिए होंगे, तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही कोई बच्चा 42 बना के आता है, कोई बच्चा 80, कोई 90 तक टच करके आता है 100% में ही। क्यों? क्योंकि उसका टाइम मैनेजमेंट सही होता है, मार्क्स भी आते हैं उसी तरीके से। अब हमारा अगला प्रश्न ये है कि प्रश्न ये पूछता है कि 3 क्रमागत, ये दूसरा टाइप है, ठीक है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या सम संख्या क्या होगी? तो देखिए इसमें क्या है कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान वाला ये मेथड होता है कि एक मान लीजिए n या x या a b कुछ भी, इसको मान लीजिए ये सम संख्या है, हमारी पहली सम संख्या है। तो अब दूसरी सम संख्या क्या होगी? जब उसमें 2 जोड़ेंगे, क्योंकि सम संख्या का परिभाषा क्या होता है? 2 से कट जाए, तो 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्या। अब विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से न कटे। तो जस्ट लाइक ये मान लीजिए आपको सम संख्या है पहला, तो दूसरा क्या हो गया? n+2। अब तीसरा क्या हो जाएगा? n+4। अब बोल रहा है ये प्रश्न कि इन तीनों का योग 24 है। आप योग कर लीजिए, 3n+6 हो जाएगा, यही तो 24 दे रखा है। ठीक बीच वाली संख्या यानी इसको कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हट जाएगा तो ये 18 हो गया, 3n हो गया, n = 6 3 के 18, 6 हो गया। अब यहाँ निकालने के बाद कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? भूल जाते हैं। ये क्या करते हैं? n = 6 टिक मार के आ जाते हैं। भैया पूछ रहा है हमसे कि बीच वाली संख्या बतानी है हमें, ठीक है, वो सम संख्या जो इनके बीच में हो, तो हमें ये वाला। अगर आप जल्दी जल्दी में क्या होता है कि यही 6, वहाँ पे 6 भी रहेगा, आप 6 टिक करके आ जाएंगे, लेकिन आंसर 6 नहीं है। इसमें जब n+2 करेंगे यानी 6 + 2 = 8, तब जाके ये सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से अब हमारा इसी में दूसरा प्रश्न है कि वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। अब इसको आप सोचेंगे ना कि बिना लिखे मुझे बानी बना दें, तो कभी नहीं होगा। क्यों? हो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखिए इसको इस तरीके से बनाएंगे। सम संख्या बोल रहा है n, अब देखिए n+2, n+4, n+6, n+8। अब इसको जोड़ लीजिए तुरंत। 5n + 4 2 6 6 6 12, अब 12 8 20 हो गया। = कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। सबसे छोटी सम संख्या यानी n ही पूछ रहा है, सबसे छोटी तो यही है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ ये घट जाएगा तो 60 हो जाएगा, 5n। अब n = कितना हो जाएगा? 12 25 60 यानी 12। यही पूछ रहा है, हमें यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एकदम आसानी से हो गया। अगर यही n की जगह बोल देता है विषम संख्याओं का योग, तो ये भी। अब देखिए इसमें और क्या है कि इसी तरीके से आप कर लिए। अब और भी मेथड है, लेकिन हम एक ही मेथड इसलिए बताते हैं क्योंकि आप अगर एक ही मेथड जानेंगे और वो याद रहेगा तो आपको ये बात का कंफर्मेशन रहेगा कि ये हमें प्रश्न आता है कि नहीं, और आता है तो हमारे पास कौन सा मेथड है। अब देखिए तीसरा हमारा जो है टाइप है प्रश्न, वो हमारा है कि इस तरीके से आप देखे होंगे कि प्रश्न दे देता है बहुत सारा का सम करने के लिए, जैसे ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 ... मान लीजिए 50 तक। अब इस तरीके से, अब देखिए अगर इसमें फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, ये एक अलग ही प्रश्न है जो कि आपको वहाँ नहीं दिख रहा होगा। देखिए ये है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हम प्रश्न बताए थे, ये समांतर श्रेणी में आप जानते होंगे Sn = n/2 2a + n-1 × d, इस तरीके से सॉल्व होता है। या एक और फॉर्मूला है n/2 a + l, ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व होता है। तो ये वाला हमको नहीं लगाना होता है बार बार फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज होता है। तो इसको हम ऐसे ना लिख के सिर्फ एक आसान वाले भाषा में इस तरीके से लिखते हैं। इसके लिए जब हमारा अगला वाला पद पिछले वाले पद से एक ज़्यादा हो, देखिए एक ज़्यादा है, अगला वाला पद इससे एक ज़्यादा है और हमको 50 तक निकालना है, और एक साथ में है, तो इसका फॉर्मूला होता है n +
1/2 ये होता है। अब देखिए n प्लस 1/2 ये होता है। आप यहाँ पे रखिएगा n कितना हमारा 50। अगर यहाँ से 1 हटा दे तो क्या करेंगे ये भी हम बता देंगे अभी। देखिए 50 यहाँ 51/2 25, और जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 एकम 25 का 5 और 25 25 125 और 125 और यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 51/25 5 एकम 5 5 25 25 2 एकम 2 2 25 10 कितना हो गया 5 7 2 1। इस तरीके से हो गया आपको 7 2 1 1275 ये आंसर आ गया। अब इसी में देखिए एक कर दे क्या ये वाला एक हटा दे तो क्या करेंगे। जब एक हटा देगा तो हमारा ये बात तो हमको पता है कि एक है तो इसमें क्या करिए आप एक प्लस कर दीजिए एक माइनस कर दीजिए। इसका हमको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है इतना आया। अब इसी में से 1275 में से क्या करिए आप एक घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 1274। इस तरीके से आप आंसर, अगर यही आपसे पूछ ले कि 10 से स्टार्ट करके पूछ ले 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस डॉट 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 50। अब आप करिए क्या कि 1 से लेके 50 तक का कर लीजिए तो कितना आ गया हमारा 1275। और यहाँ पे माइनस क्या कर लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 9 तक। तो इसका क्या हो जाएगा 9 10/2 ये हो गया 5 5 9 45। तो कितना हो जाएगा 1275 माइनस 45 तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 और 0 हो गया यहाँ और यहाँ 3 हो गया। ये बात समझ में आएगा 1230। इस तरीके से आपको कोई भी प्रश्न आ जाए आप कर लेंगे। अब इसी में दूसरा टाइप हमारा क्या बनता है। दूसरा टाइप हमारा बनता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब देखिए वहाँ पे क्या था कि 1 प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर वाला टर्म नहीं था लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। तो स्क्वायर वाले में हम क्या करते हैं कि उसका थोड़ा सा अलग फॉर्मूला होता है। प्रश्न हमारा ये है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 SC का स्क्वायर। अब देखिए हमारा ये होगा क्या, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1/2 और 2n प्लस 2n प्लस 1/6 ये होता है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है अब देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है। अब n हमको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना होता है हमेशा। क्यों याद रखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि देखिए 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप इस बात को भूल जाएंगे कि ये 1 से स्टार्ट होता है और ये वाला फॉर्मूला लगता है तो ही आप बना पाएंगे। अगर इस बात को भूल गए कि 1 से स्टार्ट होता है 2 से नहीं होता है तो आपको क्या होगा कि आंसर एक इधर उधर हो जाएगा। तो आप टिक करके आएंगे, क्योंकि अगर आप सॉल्व करते हैं गलत हो या सही, अगर आपको आंसर मिलता है तो आप टिक करके आते हैं। तो जस्ट इसी तरह यहाँ पे क्या करिएगा 80 और 80 प्लस 1, ठीक है, 8 दूना 16 यानी 161/6। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कितना हो जाएगा 3 और ये कितना है 80 प्लस 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, यानी 40 मल्टीप्लाइड यहाँ पे 81 काटिए 27 आ जाएगा और यहाँ पे 161। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं आ रहा है तो आप करिए क्या कि आपको मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत हो रहा है, आप इकाई का अंक मिला लीजिए। क्योंकि ये हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो आप करिए क्या कि यहाँ तक आने के बाद सबका माथा घूम जाता है कि अरे यार इतना बड़ा हम मल्टीप्लाई क्यों करें, कैसे करें। तो आप मल्टीप्लाई नहीं करिए, इकाई का अंक मिला लीजिए। 1 × 7 7 और 7 × 0 = 0, यानी कोई ना कोई ऑप्शन में लास्ट में 0 होगा। हो सकता है 2 ऑप्शन हो ऐसा, लेकिन आपको ये बात पता चल जाएगा, ठीक है, तुरंत। तो आप यहाँ से एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसी में क्या हो कि ये 1 हट जाए
तो आप यहाँ पे क्या करिए, आप अपने हिसाब से 1 का स्क्वायर जोड़ लीजिए और 1 का स्क्वायर घटा लीजिए। अब बस जो आ गया यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 1 घटा लीजिएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपको फाइनल आंसर पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 0 है, 1 घटाना है। ठीक है, तो वहाँ से हासिल लेंगे यहाँ पिछली वाली संख्या से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 में से 1 गया 8, यानी इकाई का अंक 8 हो गया। इस तरीके से भी आपको पिछली वाला हमारा अगर वीडियो देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इस तरीके से आप एक स्मार्ट वर्क करके आप इन सारे प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं। अब यही में क्या हो कि 3 तक ख़त्म हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये नहीं है। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट 80 का स्क्वायर, हमारा ये वाला वैल्यू पता चल गया है कि इसके इकाई में इतना हमारा आ गया है। अब देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब कितने लोग होते हैं ना कि यही वाला फार्मूला इसमें भी लगाना है। अरे भैया काहे ला लगाएंगे, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 9 कितना हो गया 14, इसी में जोड़ लीजिए। लास्ट में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 + 4 = 4, यानी इसका भी इकाई अंक 4 होगा। इकाई अंक मिला के आप कर लेंगे। तो ये वाला हमारा टाइप खत्म हो गया। अब हम आते हैं इसी में एक और प्रश्न बनता है क्या हमारा कि क्यूब आ जाता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब क्यूब वाला कैसे होगा, तो क्यूब वाले का भी एक फार्मूला है। फार्मूला इसलिए बता रहे हैं कि फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। अगर कुछ मैथ में कुछ फार्मूला आता है तभी आप मैथ लगा पाएंगे। कि अगर आप सोचते हैं कि बिना फार्मूला का सारा मैथ बना ले तो बना लेंगे, लेकिन टाइम टेकिंग, यहाँ हमको पेपर निकालना है, सिलेक्शन वाला बात है, नहीं तो आप बना तो लेंगे ही। अब देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कितना है 90 का क्यूब। आप देखिए इसका फार्मूला ये होता है n+1/2 हो गया का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें आप करिएगा क्या कि यहाँ पे क्या रखिए, हमेशा यही रखा जाता है और बीच में छोड़ के नहीं है, लगातार है। ये बात समझ में आ गई। अब आप रखिए क्या 90 + 1 कितना हो जाएगा 91, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 45 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 91 45, 5 एकम 5, 5 9 45। ठीक है, 4 एकम 4, 4 9 36, जोड़ लीजिए 5 9 4 6 10 का 0 4, इतना आ गया, यानी 4095। ठीक है, का स्क्वायर आ गया। अब देखिए कई लोग स्क्वायर करने लगेंगे, लेकिन हमको आंसर चाहिए, तो क्या करिए कि अब हम इसी में मल्टीप्लाई करना है हमको, इसी का 4095 का। तो आप इकाई वाला मल्टीप्लाई करिए, 5 × 5 = 25, 25 का लास्ट में 5 आएगा इकाई अंक। ग्रुप डी इतना नहीं तेज है या रेलवे वाला कि इसको भी क्या करे, सेम ऑप्शन दे दे। इस तरीके का वो कर सकता है, लेकिन 10% चांस है, 90% होगा कि आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए ये वाला हमको यहाँ तक हो गया। अगर ये मिटा दे तो इसमें भी, तो हम यहाँ करेंगे क्या, खुद से 1 का क्यूब जोड़ देंगे और 1 का क्यूब घटा लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इकाई अंक 5 हमको पहले से पता है। अब जब 1 का क्यूब कितना होता है 1, यानी 5 - 1 = 4, इकाई अंक 4 हो गया। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लास्ट में 1 घटा लीजिएगा, इस तरीके से। अब यही 3 आ जाए, घट जाए, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आ जाए क्या 4 का स्क्वायर से, स्टार्ट ही हो यहाँ से। तो ये बात हमको पता है कि 1 का स्क्वायर, ये पूरा हम निकालेंगे पहले। 1 का स्क्वायर डॉट 1 का क्यूब 2 का क्यूब डॉट 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 90 है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को मिटा लीजिए। 90 तक हम करके क्या करेंगे, हम यहाँ माइनस कर देंगे 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यही हमको माइनस करना है। ये वाला हम पूरा निकाल चुके थे यहाँ, इसका 1 डॉट डॉट करके ये वाला घटा लेना है। तो ये वाला घटा लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको बड़ा लग रहा है तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 8 + 27, तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 9 और 9 7 16 का 6, इकाई अंक 6, और यहाँ कितना है हमारा इकाई अंक 5 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इकाई अंक 5 है और हमको घटाना क्या है 6। तो अब कैसे घटेगा, तो हासिल लेते हैं, पता है इधर से,
तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 और यहाँ कितना है 6, 15 में से 6 गया 9, यानी इकाई अंक 9 हो गया। इस तरीके से आप प्रश्न कर सकते हैं। एक और मेथड होता है जो बैंकिंग वाले यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक सम वाला मेथड होता है, 1 का 0, 0 का 1 करके इस तरीके से। लेकिन वो वाला मेथड भी होता है, आसान ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि वो मेथड कहीं कहीं काम नहीं करता है। लेकिन ये मेथड बस थोड़ा ज़्यादा 10-5 सेकंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये मेथड एकदम करेक्ट होता है। इस तरीके से आप बिल्कुल सही से निकाल सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं हमसे। और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन हट चुका है, पढ़ने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद अब एग्ज़ाम का सीज़न आने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम तो कराना ही होगा। जितने भी सारे रेलवे वगैरह के एसएससी के फॉर्म भरे हैं उन सब का आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देना ही होगा, तो पढ़ना भी पड़ेगा।